एक बात तुम्हें पता है, तुम गर्लफ्रेंड बनाओ, तुम बॉयफ्रेंड बनाओ, व्हाटएवर, तुम रिलेशनशिप में जाओ, बट तुम क्लास वन के बंदे के साथ में जाओ रिलेशनशिप में, मैं ये सजेस्ट करूँगा। एंड अगर तुम मेल हो तो क्लास वन की फीमेल के साथ में जाओ तुम रिलेशनशिप में। अदरवाइज़ तुम थर्ड क्लास मेल या थर्ड क्लास फीमेल के साथ में तुम रिलेशनशिप में जाते हो ना, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी भाई, ज़िंदगी झंड हो जाएगी। मैं रिलेशनशिप के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हाटएवर, लव अफेयर, इन सब चीज़ों के लिए मैं मना ही नहीं करता हूँ किसी को भी। करो, पूरा खुल के करो, लेकिन तुम्हारा पार्टनर क्लास वन का होना चाहिए भाई, क्लास वन का। कि तुमको उसने अगर चूज कर लिया ना तो कर लिया, हो गई, पूरी पूरी लाइफ के लिए कमिटमेंट हो गई तुमसे। तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है उसके दिल में, उसके जहन में, उसकी ज़िंदगी में। बट आजकल रिलेशनशिप वैसा है ही नहीं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या है, बीटा लोग हैं, बीटा। बीटा समझते हो? मेनली 6 टाइप की पर्सनालिटी होती है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, सिग्मा, ओमेगा एंड डेल्टा। बट इसमें भी आपको 3 पर्सनालिटी ज़्यादा दिखेगी, सिग्मा पर्सनालिटी, अल्फ़ा पर्सनालिटी एंड बीटा पर्सनालिटी। ठीक है। आज के टाइम पे मतलब मेजोरिटी ऑफ फीमेल बीटा फीमेल है, मेजोरिटी ऑफ मेल बीटा मेल है। इनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है भाई। एंड इनके अंदर कोई कमिटमेंट नहीं होता है। ये तुमसे थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट दिखेगा ना, ये तुमको रिप्लेस कर देंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर वो बीटा अगर वो बीटा पर्सनालिटी है तो कभी भी पार्टनर को सिलेक्ट करो उसकी पर्सनालिटी को देखकर। अल्फ़ा पर्सनालिटी है या सिग्मा, सिग्मा से डाउन मत जाओ तुम, सिग्मा से डाउन मत जाओ। जो सिग्मा पर्सनालिटी के लोग होते हैं ना, जो सिग्मा पर्सनालिटी के मेल है फीमेल है, वो क्लास वन के फीमेल एंड मेल होते हैं। एंड वो तुमको जल्दी से सेलेक्ट भी नहीं करेंगे, चूज़ भी नहीं करेंगे। एंड एक बार तुमको उन्होंने चूज़ कर लिया ना, पसंद कर लिया रिलेशनशिप के लिए, तो फिर तुमको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा उनके लिए, उनके जहन में, उनके दिल में। क्योंकि वो तुमको जल्दी से सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। वो मतलब 100% इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ही तुमको अपने लाइफ में लेंगे, एज ए रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बनाएंगे, या लड़की होगी सिग्मा तो तुमको बॉयफ्रेंड बनाएगी। ठीक है। तो देखो, पहले इंसान को देखो, कैसा है इंसान, कैसी है लड़की, कैसा है लड़का। अदरवाइज़ तुम्हारी ज़िंदगी झंड होने वाली है रिलेशनशिप में जाने के बाद में। क्योंकि तुम जब रिलेशनशिप में जाते हो, तुम लव में, अफेयर में फंसते हो, तो तुम उस इंसान को अपना इमोशनल कंट्रोल दे देते हो। एंड तुम्हारा सब कुछ उसके मूड पे डिपेंड करने लगता है। एंड वो इंसान एकदम से सडनली चेंज हो जाए, तुमको रिप्लेस कर दे, तुम्हारी हालात क्या होने वाली है? तुम डिप्रेस होगे, तुम फ्रस्ट्रेट होगे, तुम कंपैरिजन में जाओगे, तुम ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ झंड हो जाएगी। तो रिलेशनशिप के लिए ये पहले देखो, तुम किसी को सेलेक्ट नहीं करना होता है। इतने पागल मत रहो रिलेशनशिप के लिए, है ना।